जैन को तो इस बात की खबर ही नहीं होती कि यहाँ पर आखिरकार निम्मो क्या कर रही है। निम्मो आकर जैन से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और जैन जैसे ही निम्मो के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनता है उसके तो पांव तले ही जमीन निकल जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि निम्मो मुंह से ऐसी बातें भी कर सकती है। और जैन निम्मो की जैसे ये बातें सुनेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से में चिल्लाता हुआ अपनी माँ और बहन के पास आएगा और आते ही यही बात करेगा कि निम्मा को अभी और इसी वक्त अपने घर वापस भेजे। आगे से जरा जैन से पूछती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई है जो अभी के अभी हम निम्मा को उसके घर भेज रहे हैं। आगे से जैन यही कहेगा कि निम्मो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है और जैन की ये बात सुनकर जारा को बहुत ही बड़ा धचका लगेगा और उसके तो पांव तले से ही जमीन निकल जाती है। अब उसको सारी बात समझ आ जाती है कि क्यों हनान और उसकी माँ ने निम्मा को यहाँ पर रखा हुआ है ताकि वो जैन को फंसाए और उससे शादी कर ले, क्योंकि जैन ये बात नहीं जानता कि निम्मा को पहले से ही तलाक हो चुकी है। लेकिन जारा तो सारी हकीकत जानती है ना, और जारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाएगी। जैन अपनी बहन से यही बात करेगा कि कैसे आज के आज ही अपने घर भेजो, ये अपने घर क्यों नहीं जाती। तो जारा बहुत ही गुस्से में निम्मा के पास जाएगी। तो निम्मा पहले ही बहुत ही ज्यादा डरी होती है। जारा जाकर नीमो से यही कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, और तुम्हारी माँ तो यही कहती फिरती हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुम ये यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर आज के बाद तुम मेरे भाई के कमरे में दिखाई भी दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर पर जाना होगा। अब 1 मिनट भी मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। और निम्मो का सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। हनान अपनी माँ के पास आएगा और आकर यही बात बताएगा कि मैं शीबा को अपने काबू में करना चाहता हूँ और शॉपिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और 10-15 दिनों के लिए मैं उसे कहीं लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे राजी हो जाए और उसे मुझ पर जरा भी शक न रहे। अगर मैं एक दिन के लिए इधर उधर भी हो जाऊंगा तो वो मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेगी, बल्कि मेरी हर बात पर एतबार करेगी। और 10-15 दिन के लिए मुझे कहीं जाना होगा। हनान की माँ उसका साथ देगी और उसे यही कहेगी कि तुम चले जाओ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जारा को बताना होगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हनान अपनी माँ से ये कहेगा कि मैंने ये भी प्लान बना लिया है। मैं जारा को फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि मैं लाहौर 15 दिन के लिए किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, और हनान जारा को यही बात फोन करके बता देता है। दूसरी तरफ जैन जैसे ही घर वापस आएगा और देखेगा कि जारा और निमो दोनों घर पर ही मौजूद हैं, और वो आते ही कहेगा कि तुम्हें अपने घर पर जाना होगा। तुमने हमसे मुखालफत करके हनान से शादी की थी। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम यहाँ पर ही मौजूद हो। तुम अपने घर वापस नहीं गई और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर रहो।